फिल्म यक्के वाली और माई मुंडा के बिजनेस से बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा बाहरी स्टूडियो आज मिट्टी का ढेर बन गया, जहां किसी दौर में रोशनियां और कह के बखेरते लोग आपके मुंतज़र हुआ करते थे। गेट में दाखिल होते ही एक नई दुनिया आपकी मुंतज़र हुआ करती थी, जिसकी किसी जगह पे फिल्म की होती शूटिंग, कहीं पे डबिंग, कहीं पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठे आइंदा प्रोजेक्ट के हवाले से बातें किया करते थे। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यह यहाँ पर किसी दौर में ये फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, राइटर्स के दफ्तर हुआ करते थे और कई मरूफ फनकारों ने भी अपने यहाँ पे दफ्तर बनाए हुए थे। ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र, इसके राइट साइड पे ये जो सामने है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था, जहाँ पे फिल्म की डबिंग और गानों की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। ये बाहरी स्टूडियो के ऑनर्स का नीचे दफ्तर है। इसके थोड़ा सा इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लेबॉर्ट्री हुआ करती थी, और इसके इस तरफ अगर देखेंगे ये जो है थोड़ा सा, ये जी लेबॉर्ट्री हुआ करती थी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जहाँ पे गानों की रिकॉर्डिंग, फिल्म की डबिंग हुआ करती थी। यहाँ पे आउटडोर शूट किया जाता था, गली मोहल्ला कुछ भी आपने बनाना है। ये नीचे कैमरा मैनों का दफ्तर होता था। इसके ऊपर भी आपको मैं थोड़ी देर पर दिखाऊंगा, ये ऊपर रिकॉर्डिंग हॉल स्टूडियो था, जहाँ पे गानों की रिकॉर्डिंग या डबिंग वगैरह हुआ करती थी। ये लेबॉर्ट्री थी, और इसकी इस तरफ ये भी बड़ा रिकॉर्डिंग हॉल था, जहाँ पे मैं पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे गाने और फिल्म की डबिंग हुआ करती थी। ये सामने फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये मैदान हुआ करता था। ये राहदारी है जी। ये इस तरफ ये ऑनर्स का, जो स्टूडियो के ऑनर थे, उनका दफ्तर था। इसमें यहाँ पे भी पार्किंग भी हुआ करती थी और कभी कभी फिल्म की शूट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये आज यहाँ पे छोटा सा पार्क था। यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह थी, लेकिन पार्किंग के साथ शूट भी आउटडोर कर लिया जाता था। और बहुत सी फिल्मों में जो 70-80 या 90 की सन 2000 तक बनी है, आपको नज़र ये राहदारी थी। और यहाँ पे आपको वो नज़र आते होंगे आउटडोर के लिए। यहाँ पे भी एक छोटे छोटे इन्होंने पार्क से बनाए हुए थे, जहाँ पे आउटडोर और इस तरह के गाने शाने भी हो जाया करते थे। और ये जी अपना पहला फ्लोर है जी। ये सबसे बड़ा फ्लोर था जिसकी इन्होंने, और आप ये अंदाज़ा लगाएं कितने बड़ा फ्लोर हुआ करता था ये वाला, कि आप इसमें पूरा एक पूरा घर बना लिया करते थे, पूरी हवेली बन जाती थी। और इसके ऊपर से छत जो है इन्होंने ख़त्म कर दी। और ये बिल्कुल सामने वही मैंने बताया दफ्तर। ये है जी मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम और इस तरह के जो होते थे मेकअप, उनके लिए दफ्तर ये उनके थे, जहाँ पे मेकअप किया जाता था एक्टरों का गेटअप और ये वो सारे जो ड्रेसेस वगैरह जी। ये जी 2 नंबर फ्लोर है जी। ये राहदारी है, और इसके सामने ये 10 नंबर फ्लोर है। और ये सबसे बड़ा स्टूडियो कहलाता था। इसमें 10 जो फ्लोर थे वो थे, यानी 10 फ्लोर का ये स्टूडियो था, और सब एक से बढ़ के एक थे। और मेरे ख्याल से फ़िल्म मेकिंग के हवाले से यहाँ पे इनसे बड़े अच्छे, इतने तो बड़े फ्लोर आपको कहीं भी पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। हालांकि शाहनूर स्टूडियो भी था बारी, उसके साथ शबाब स्टूडियो, लेकिन सबसे बड़ा आपको बेहतरीन जो कहते हैं ना कि बड़े से बड़े सेट लगाने के लिए, इससे बेहतर जगह कहीं भी आपको नहीं मिल सकती थी। ये सामने जी, ये भी आपने कई फिल्मों में देखा होगा, और ये भी दफातर ही, ये देखें ये राहदारी है। यहाँ भी प्रोड्यूसर्स के दफ्तर हुआ करते थे। ये सामने भी फिल्म, नीचे फ्लोर, ऊपर दफातर थे, बड़े बड़े मरूफ डायरेक्टर्स के, राइटर के, प्रोड्यूसर के, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी। और अपने दौर में यहाँ पे दफ्तर मिल जाना बड़ी बात होती थी, यानी हर दफ्तर जो था किसी न किसी ने लिया हुआ, तो सालों साल से उनके पास रहा कर। उनमें कई एक्टर भी शामिल थे। वक्त के साथ चीज़ें बदलती, ये देखें जी। और इसके आगे कितनी कितनी जगह हैं, और यहाँ पे भी शूटिंग्स हुआ करती थी और बड़ी बड़ी प्लेस थी। और ये जी अपना गांव
है, जहाँ पे कभी कब्रिस्तान बन गया, सामने अब तो मैदान बना दिया है। इसकी इस तरफ भी एक बाग था बड़ा खूबसूरत सा, ये राहदारी बनी हुई थी। यहाँ पे जी बारी थिएटर भी बनाया था, वो फिर कभी बताऊंगा, लेकिन असल में ये स्टूडियो था। और यहाँ पे ये गांव था जहाँ पे आपको हवेली भी नज़र आती थी। ये पीछे एक जो आपको मैदान नज़र, ये बड़ी राहदारी होती थी, फिल्मों में देखते होंगे आप कि यहाँ पे होता है। ये पीछे जो है ये एक तरफ मेरे ख्याल से जगह रह गई है जहाँ पे वो थाना बना होता था। ये थाना भी था, यहाँ पे एक दरबार भी था, यहाँ पीछे हवेली भी थी, और ये आगे छोटे छोटे कच्चे कच्चे मकान थे जहाँ से, और पीछे वो जो एक चौक टाइप बनाया हुआ था। ये सारी जगह थी वो गांव के लिए मुख्तस की हुई थी, और बड़े खूबसूरत लोकेशन थी जी यहाँ पे। और लेकिन अब ये यादें ही रह जाएंगी, और दुख और अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि आज हमने अब एक और तारीखी वर्षा जो है वो आज हमने अपने जो है उसको बचाने में नाकाम रहे।